एक महिला 10 दिनों से एक निर्जन द्वीप पर भूखी थी। काफी मेहनत के बाद उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ लीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उनमें से एक भी खाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने सभी मछलियों को कुचलकर उनका गूदा बना दिया और फिर एक ही बार में उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद महिला ने एक नुकीली लकड़ी उठाई और समुद्र की सतह को घूरते हुए खड़ी हो गई, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में खून की गंध से आकर्षित होकर एक शार्क वहां आ पहुंची। महिला ने मौका देखते ही तेजी से लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। एक ही वार में शार्क के आर पार हो जाने पर लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पानी में ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना जीत लिया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने तुरंत शार्क को खाने के बजाय रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होने पर उसने शार्क को पेड़ पर लटका दिया और खुद पहले से खोदे गए रेत के गड्ढे में छिपकर चुपचाप निगरानी करने लगी, मानो वह किसी चीज को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इंतजार करते करते वह अनजाने में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह डर के मारे सन्न रह गई। पेड़ पर लटकी शार्क गायब थी, सिर्फ खाली रस्सी बची थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस निर्जन द्वीप पर उसके अलावा भी कोई बुद्धिमान जीव मौजूद है। खतरे से बचने के लिए वह समुद्र किनारे किनारे काम आने वाली चीजें खोजने लगी। अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसने देखा आधी शार्क लहरों के साथ किनारे पर आ लगी है। शार्क के शरीर पर पड़े भयानक पंजों के निशान देखकर वह डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि ऐसे घाव किसी सामान्य जीव के नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब वह समुद्र से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके साथी की लाश भी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ खून से सनी रेत बची थी। तब उसे समझ में आया कि यह रहस्यमय राक्षस सिर्फ मछलियां ही नहीं खाता। महिला के दिल में डर भर गया। उसने जल्दी जल्दी पत्थरों से लकड़ी को तेज किया और उसे भाले की तरह बना लिया ताकि खुद की रक्षा कर सके। फिर वह सावधानी से पूरे द्वीप पर छिपने की जगह तलाशने लगी, लेकिन आधा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई जगह नहीं मिली। तभी उसने पास के एक पेड़ के खोखले तने से अजीब सी आवाज सुनी। डरते डरते वह धीरे धीरे उसके पास गई और झुककर अंदर देखने लगी। अचानक पता चला कि वह तो बस एक समुद्री पक्षी था। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही वह फिर चिंतित हो गई, क्योंकि उसके पास छिपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उसे डर था कि वह रहस्यमय राक्षस कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इसलिए उसने बहुत सारे नारियल के पत्ते और मोटे लकड़ी के खंभे इकट्ठा किए और एक अस्थायी शिविर बना लिया ताकि किसी भी समय आने वाले खतरे से बच सके। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे समुद्र की सतह पर कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया।